बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम एक वीडियो बनाने लगे हैं कि जो इस वक्त दुनिया में वार हो रही है, इंडिपेंडेंस के लिए एक डिफरेंट किस्म की जदोजहद चल पड़ी है, और शाम विच सीरिया, उस पर इसराइल और बड़े क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं। तो देखते हैं कि जो उसका शाम है, सीरिया है, इसका जो जायचा है वो क्या कहता है कि क्या इस पे तबाही क्यों होती है, मुआशी पसमानदगी क्यों है, हर वक्त जंग की हालत में क्यों रहता है, बादशाहत सूट करेगी या डेमोक्रेसी सूट करेगी। तो क्या है ये सारी चीज़ें, इस पर देखते हैं हम कि क्या सिचुएशंस है। और ये बात याद रहे कि 17 अप्रैल 1946 को इंडिपेंडेंस हुई थी। प्लानिटरी कंडीशन चेक करें। सन इन एरीज, मर्करी इन एरीज, वीनस इन टॉरस, राहु इन जेमिनी, मार्स इन सैटर्न इन कैंसर, जुपिटर रेट्रोग्रेड इन लिब्रा, मून इन स्कॉर्पियो और केतु इन सेजिटेरियस। और ये जो इसमें प्लानिटरी कंडीशंस हैं, इस बात का पूरा ख्याल रखें कि प्लानिटरी कंडीशंस कोई बहुत ही अच्छी बिल्कुल नहीं है। और जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे प्लैनेट्स तकरीबन सब के सब अफ्लिक्टेड है। ये जायचा तकरीबन पाकिस्तान से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन पाकिस्तान के जायचे में मून इन कैंसर है विद मार्स इन कैंसर, जुपिटर की ट्राइन है और जुपिटर मार्स के घर से ही उसे ट्राइन दे रहा है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आप देखें आज भी तो पाकिस्तान में मुआशी एतबार से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इदारा है वो फ़ौज ही है। तो इसमें क्या है, इसमें देखें सन और मून का डिस्टेंस इतना है कि सन से मून 8वें में पड़ा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली सन इन एरीज का लॉर्ड मार्स, मून इन स्कॉर्पियो का भी लॉर्ड मार्स, और मार्स इज सिटिंग विद सैटर्न इन कैंसर। तो इसका मतलब ये कि सन मून दोनों के असेंडेंट ही वीक है। तो जिस दिन शाम को आज़ादी मिली थी उस दिन प्लानिटरी कंडीशन कोई ऐसी नहीं थी जिसको लेकर हम ये कहें कि ज़िंदगी में कोई आगे भी जाकर कोई बहुत ही तरक्कियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए आई थिंक कि ये जो प्लानिटरी कंडीशन में दोनों असेंडेंट्स का मर जाना है, दोनों असेंडेंट के लॉर्ड का मर जाना है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर बिल्कुल नहीं होता। और अजीबोगरीबी सिचुएशन ज़िंदगी में रहती है। अगर यही सिचुएशन किसी आदमी के जायचे में हो तो हम उसे कहते हैं कि ये आधी ज़िंदगी जिएगा। आधी ज़िंदगी जीने से मुराद ये है कि इसकी आधी ज़िंदगी शदीद दुखों में गुजरेगी और आधी ज़िंदगी इसकी ठीक गुजर जाएगी, लेकिन वो भी कोई बहुत कमाल नहीं होगी। और ख़ुसूसन रिश्ते, ताल्लुकात, लोगों के साथ मिलना, कॉरस्पॉन्डेंस, प्यार, चाहत, मोहब्बत, ये नहीं रहेगी। तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया इस वक्त शाम की वजह सीरिया की पूरी कोशिश करें कि कहीं ना कहीं से सपोर्ट की जाए, लेकिन कोई भी सपोर्ट के लिए आता नहीं। तो ये भी तो एक किस्म के रिश्ते ही हैं, ताल्लुकात हैं, कोलैबोरेशंस हैं। अब आ गया कि यहाँ पर बादशाहत चलेगी या डेमोक्रेसी चलेगी। वीनस डेमोक्रेसी को डील करता है, वीनस इन टॉरस देखने में बहुत ही अच्छा है, मगर मून से 7वें में है, केंद्र में है। तो इसमें कभी भी बादशाहत जो है वो रहेगी ज़रूर, लेकिन पनपेगी कभी नहीं। डिक्टेटरशिप वाले लोग आएंगे। अब ये है कि चौथे घर का लॉर्ड उठकर 8वें में गया हुआ है। तो जो घर वाले लोग हैं, यानी कि जो अवाम है, उनके लिए भी सख्तियाँ आती रहेंगी और उन सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए हुक्मरान उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हुक्मरान इज़ रेड बाय सन। तो इसलिए ये जो मजमूई तौर पर प्लानिटरी कंडीशन है शाम की, ये कोई बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इस वक्त राहु इन एरीज़ है, मार्स के साथ, वीनस मरकरी के साथ स्क्वायर में है, केतु जुपिटर पर है, और केतु के जो है वो पिछला भी गुजर कर वो मून के ऊपर से गुजरा। तो ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा मामला ठीक होंगे। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि अगस्त 2025 से ग्रेजुअली कुछ बेहतरी की उम्मीद होगी, लेकिन जायचा इतना कमज़ोर है कि ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं आनी। तो हमने कोशिश की
کہ آپ کو پورے طریقے سے پریکٹیکل اسٹرالوجی کے تھرو سمجھایا جائے کہ یہ پلانٹری کنڈیشن یہ آپ کے لیے کس طرح شام کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، سیریا کے لیے، فنانسز کے لیے، اکانومی کے لیے کیسی ہوگی. اس کو آپ دیکھیے گا، اپنے کمنٹس ہمیں سینڈ کیجیے گا. خوش رہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.